हेलो एवरीवन। इस लेक्चर सीरीज़ में हमने पहले देख लिया है कि मेंडल के लॉ क्या हैं और जीन इंटरेक्शन कितने टाइप का होता है। नेक्स्ट हम नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एलिलिक जीन इंटरेक्शन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एलिलिक जीन इंटरेक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा कोडोमिनेंस। दोनों में डोमिनेंस वर्ड आ रहा है, इससे याद रखिएगा कि वो एलिलिक जीन इंटरेक्शन है। और नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें से 4 मेन टाइप जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वही मैंने यहाँ डिस्कस किया है। आप लोग ये मत समझिएगा कि इसके अलावा ये भी तो होता है वो भी तो होता है, होते ये कई टाइप के हैं, लेकिन जो 4 मेन है उसको ही हमने यहाँ डिस्कस किया है और एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से जो मेंडल की डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो होता है वो चेंज होता है। मेंडल की डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने नॉर्मल जो क्रॉस कराया था दो अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के, जैसे राउंड येलो और इंकल्ड ग्रीन। तो उनको पहली जनरेशन में सारे राउंड येलो मिले थे। उसके बाद जब उन्होंने F2 जनरेशन इसी से ऑब्टेन की तो उनको 9:3:3:3:1 का रेशियो मिला, जिसमें दोनों डोमिनेंट आ रहे थे। ऐसे पुनेट स्क्वायर 9 थे, जिसमें एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई ये वाला आ रहा था, उसका नंबर 3 था। जिसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई आ रहा था, उस स्क्वायर के नंबर 3 थे। और जिसमें दो आर और वाई दोनों ही स्मॉल आ रहे थे, उनका नंबर केवल एक था, लास्ट वाला। इसको हम लोग स्क्वायर में देख चुके थे और समझ भी चुके थे कि कैसे आ रहा है ये रेशियो। आई थिंक सबने किया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग एक बार डाई हाइब्रिड क्रॉस बना करके खुद से देख लें कि सबका यही रेशियो आ रहा है कि नहीं। स्क्वायर को काउंट करने हैं और एक बार जो आप स्क्वायर काउंट कर लेंगे उनको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा यही रेशियो आता है। तो ये क्लासिकल मेंडेलियन रेशियो कहलाता है कि 9:3:3:1 नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, जिसमें कोई भी जीन इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता कि जीन में कोई इंटरेक्शन ही ना हो। सारे के सारे इतने सारे हमारे बॉडी में मैकेनिज्म चल रहे हैं, जीन में इंटरेक्शन होता है, उससे नया कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जितने भी क्रॉस हैं वो एकदम प्योर क्रॉस हों, जिसमें हमें जैसा थ्योरेटिकल एज्यूम करें वैसा ही हमें रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये जीन इंटरेक्शन कितने टाइप के होते हैं नॉन एलिलिक, मतलब नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा कि जो अलग अलग जीन्स के एलील हैं जो एक ही क्रोमोसोम पे या अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होना ही नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। ये सब हम वैसे पहले बता भी चुके हैं आपको लास्ट वीडियो में, तो इसको बहुत यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। स्टार्टिंग करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन से। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन पहला जीन इंटरेक्शन है जिसमें सबको आप लोग को पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन जहाँ भी वर्ड आता है 9:7 का रेशियो आता है, उस पर ये रेशियो चेंज हो जाता है। ये रेशियो क्यों चेंज हो जाता है और कैसे 9:7 का रेशियो आता है, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की जीन थी, जैसे कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, हम यहाँ पे आपको रफ में लिख भी देते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई जब ये अलग अलग रहेंगे जहाँ पे, वहाँ पे ये एक तरीके का फिनोटाइप देंगे। मान लीजिए आर अलग है वाई अलग है तो एक तरीके का फिनोटाइप दे रहा है। लेकिन जब आर और वाई दोनों एक साथ आ जाते हैं, जहाँ भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक साथ आ जाते हैं, तो वहाँ पे वो अलग तरीके का फिनोटाइप देने लग जाते हैं। और यही है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। मतलब जहाँ दोनों डोमिनेंट आएंगे वहाँ अलग फिनोटाइप आएगा, और जहाँ एक अकेला डोमिनेंट आएगा और इससे चाहे जो भी जितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पे अलग तरीके का फिनोटाइप आएगा। मतलब ये दोनों जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक किसी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इसी को कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में दो डोमिनेंट जीन का साथ साथ होना ज़रूरी है किसी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करने के लिए। जैसे फ्लावर कलर इन लेथाइरस ओडोरेटस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 9:7 का रेशियो आता है। 9 और 7 हैं क्या क्या, देखिए, जिसमें आर और वाई दोनों जीन हों। ये हमने नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बनाया हुआ है, जैसा कि आप लोग मेंडल के लॉ में भी अगर आप बनाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो तो इसी तरीके से बनेगा। अब इसमें आपको काउंट करना है कितने स्क्वायर ऐसे हैं जिसमें आर और वाई दोनों कैपिटल फॉर्म में आ रहे हैं। तो आप देखिए, इसमें आ रहा है, 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 इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। दोनों कैपिटल आर कैपिटल वाई नहीं आ रहे।
इसमें भी नहीं आ रहे, इसमें आ रहे, इसमें भी नहीं आ रहे, इसमें भी नहीं आ रहे और इसमें भी नहीं आ रहे। मतलब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे हैं जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों एक साथ आ रहे हैं और वो अलग तरीके का फिनोटाइप देंगे, मतलब वॉयलेट कलर देंगे। और जहाँ पे अकेले आ रहे हैं वो सब एक जैसे होंगे, चाहे वहाँ पे कितने भी रिसेसिव फॉर्म हो या डोमिनेंट फॉर्म हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अलग अलग हो गए, आर और वाई अलग अलग अगर हो गए तो वहाँ पे एक जैसा फिनोटाइप, मतलब वाइट। मतलब जो 9:7 का रेशियो है, पर्पल और वाइट, पर्पल और वाइट फ्लावर कलर का रेशियो है। ठीक है, समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में जब दो जीन साथ होंगे तो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप बनाएंगे, और जब वो दोनों जीन अलग अलग हो जाएंगे तो चाहे कैसी भी कंडीशन हो वो हमारा एक तरीके के फिनोटाइप देंगे। मतलब पर्पल फिनोटाइप तभी आएगा जब दोनों डोमिनेंट जीन साथ में होंगे, अदरवाइज वाइट कलर आएगा, चाहे और जीन किसी भी कंडीशन में, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हमारा 9:3:3:1 का जो रेशियो था वो चेंज होकर 9:7, मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सातों, ये तीनों जो बचे 9 के बाद वाले, ये एक जैसे कैरेक्टर को शो करेंगे। 9 वाला जो है, मतलब जहाँ दोनों डोमिनेंट अलग तरीके के कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन हो गया। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो फिर से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का आपको रेशियो याद रखना है, और एक तो मैंने यहाँ पे 2 तरीके के डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा, जो आपको ईजी लगे वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इंटरेक्शन कौन सा है। नेक्स्ट इंटरेक्शन है हमारा सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। देखिए, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन एक है और एक दूसरा होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। ये दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर है, इनके एग्जाम्पल्स भी आपको सिमिलर मिल जाएंगे। तो दोनों को आप एक ही जगह समझ सकते हैं, क्योंकि हैं दोनों एक ही, चाहे वो किसी भी नाम से आ जाएं। तो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। इसमें देखिए, 2 डोमिनेंट जीन हैं। डोमिनेंट जीन एक आर है जो एक तरह का फिनोटाइप दे रहा है, डोमिनेंट जीन वाई है जो अलग तरीके का फिनोटाइप दे रहा है। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन में आए तो अलग तरीके का फिनोटाइप। ठीक, इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आर और वाई जब अलग अलग है तो एक सिमिलर टाइप का फिनोटाइप नहीं दे रहे हैं, अलग अलग टाइप का फिनोटाइप दे रहे हैं। इसके पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री में क्या पढ़ा था, जब कॉम्बिनेशन में होंगे तो एक फिनोटाइप, अलग अलग होंगे तो चाहे किसी भी कंडीशन में हो अलग फिनोटाइप देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ कॉम्बिनेशन में होंगे तो एक फिनोटाइप देंगे, अलग होंगे तो ये अलग फिनोटाइप देगा, ये अलग फिनोटाइप होगा। अब इसमें से हम ये मान लेते हैं कि जो एक वाई वाला फिनोटाइप है, इसमें कोई कलर शो हो रहा है, कोई ना कोई कलर शो हो रहा है। और अगर आर डोमिनेट करता है तो कोई कलर शो नहीं होता, नो कलर। एक कंडीशन हम मान लेते हैं जहाँ कोई कलर शो नहीं होता है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एल्बिनो। आपने एल्बिनो पर्सन्स देखे होंगे, एकदम वाइट रहते हैं जो, ठीक है, एकदम वाइट कलर के पर्सन होते हैं, हम कहते हैं एल्बिनिज्म है इनको। ठीक है, इनमें मेलानिन की सिंथेसिस नहीं हो रही है, तो वही एल्बिनो का मतलब ये है, एकदम वाइट, मतलब कोई कलर नहीं। और एक, तो हमने देखा 2 जीन, हम अगर देखें कि एक जीन आर कैपिटल आर है, एक जीन कैपिटल वाई है। कैपिटल आर जो है वो कोई भी कलर नहीं दे रहा जब वो अकेले एक्सप्रेस हो रहा है, और एक कैपिटल वाई है जो अकेले एक्सप्रेस होता है तो कोई ना कोई कलर देता है। और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो एक अलग तरीके का फिनोटाइप देता है, जिसको हम एक एगाउटी नाम देते हैं। आप इसको ब्लैक भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको ब्लैक कह लीजिए या ग्रे कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अलग तरीके का फिनोटाइप, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ इसमें होता है। तो अब ये होता कैसे है, आपको पता है कि दोनों डोमिनेंट कंडीशन रहेगी वो ऐसे केवल 9 स्क्वायर ही होंगे, तो 9 वाले तो अलग तरीके का फिनोटाइप देंगे, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब जहाँ देखिए कैपिटल आर है, जहाँ कैपिटल आर है वहाँ पे कोई भी कलर नहीं आएगा। मतलब अगर कैपिटल आर रहेगा, ठीक है, तो वहाँ कोई कलर नहीं आएगा। ये हमको देखना है इसमें कैसे। जैसे आप देखिए, इसमें कैपिटल आर है, कोई कलर नहीं आएगा। इसमें भी कैपिटल आर है, अकेला, कोई कलर नहीं आएगा। इसमें भी कैपिटल आर है, अकेला, कोई कलर नहीं आएगा। और कैपिटल आर की ये रिसेसिव कंडीशन है, यहाँ भी। अब रिसेसिव कंडीशन में तो वैसे भी कोई कलर नहीं आता, तो यहाँ भी कोई कलर नहीं आएगा। मतलब इन चारों में कोई भी कलर नहीं आएगा जब आर अकेला है या रिसेसिव कंडीशन में है। दोनों कंडीशन मतलब बात वही है, अकेला हो या रिसेसिव कंडीशन में वो वाइट ही कलर देगा, या कलरलेस जिसको हम कह सकते हैं। अब जहाँ अकेला वाई आ रहा है उसको काउंट करिए,
9 स्क्वायर जो पहले काउंट हो चुके उनको हम काउंट नहीं करेंगे, वो उन स्क्वायर में मैं टिक लगा दे रही हूँ, जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, जो 9 में काउंट हो चुके हैं। ठीक है, कितने में टिक लगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें टिक लगा है, इसको काउंट नहीं करेंगे। और ये चारों तो हमने अभी काउंट कर लिया है, किस में? कलरलेस वाले में। जहाँ कैपिटल आर आ रहा है वहाँ कोई कलर नहीं आएगा। अब कैपिटल वाई कहाँ कहाँ आ रहा है? देखिए जो बचे हैं उनमें, देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इन तीनों में आ रहा है। तो कैपिटल वाई जहाँ होगा वहाँ एक कलर आएगा, जो भी कलर होना होगा, मान लीजिए कोई भी कलर आप कह सकते हैं, वो कलर्ड होगा। ठीक है, तो केवल 3 ही हमारे स्क्वायर हैं, तो जिसमें हम कह सकते हैं 9 एगाउटी कलर देंगे, जो दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर डोमिनेंट एलील्स के आपस में कंबाइन होने पे आ रहा है, तो वो एगाउटी कलर हो गया। 3 जो वाई जिसमें डोमिनेट करेगा वहाँ कलर्ड आएगा, और 4 जहाँ आर डोमिनेट करेगा या रिसेसिव फॉर्म में होगा वहाँ कोई कलर नहीं आएगा। ये हो गया हमारी सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन की बात। मतलब सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, जब दो डोमिनेंट एलील साथ साथ आ रहे हैं तो एक कलर आ रहा है, और जो दोनों जब अलग अलग हैं तो अलग अलग तरीके के फिनोटाइप दे रहे हैं। ठीक है, और रिसेसिव वाले को हमने इस कलरलेस वाले में ही काउंट किया है। अब मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन और रिसेसिव एपिस्टेसिस दोनों एक होती हैं, क्योंकि रेशियो एक आता है 9:3:4 का। लेकिन जब रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात आती है तो हम उसको क्या दूसरे तरीके से बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे 2 जीन हैं, आर है, वाई। ठीक है, इसका ये डोमिनेंट फॉर्म है, रिसेसिव फॉर्म है। तो इन दोनों में से कोई भी एक जब रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में होता है तो दूसरा भले ही वो डोमिनेंट कंडीशन में जीन हो, उसके इफेक्ट को मास्क कर देता है। मान लीजिए कि अगर हम इसको मान लें, ये हमारा रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन क्या स्मॉल आर है, अगर हम मान लें आर वाले को, तो जहाँ आर आर आ गया वहाँ पे तो दूसरे चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में क्यों ना हो उसको ये मास्क कर देगा उसके इफेक्ट को। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन देखिए कहाँ कहाँ है, जहाँ पे दोनों आर आर आ रहे हैं तो दूसरे वाले के इफेक्ट को मास्क करेंगे। एक ये कंडीशन, दूसरी देखिए ये कंडीशन, तीसरी ये कंडीशन, चौथी ये कंडीशन। फिर से मैं दिखा दे रही हूँ इसको यार, पहली ये कंडीशन, दूसरी ये कंडीशन, तीसरी ये कंडीशन और चौथी ये कंडीशन। 4 जगह आर आर अकेला आ रहा है, तो 4 जगह हमारा अलग तरीके का फिनोटाइप आएगा, क्योंकि दूसरे जीन को एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा। उसके अलावा जहाँ ये नहीं आएगा, जहाँ एक भी अगर इस तरह की कंडीशन हो गई, एक भी डोमिनेंट आ गया तो उसका इफेक्ट शो होने लग जाएगा। तो उसमें भी वही होता है, जो हमने यहाँ पे आपको 4 कलरलेस में काउंट किए हैं वो 4 हमारे इधर वाले में काउंट होने लग जाते हैं। और जैसे कि जो कैपिटल वाई या इस तरह की कंडीशन है, या जैसे कह सकते हैं इस तरह की कंडीशन, तो यहाँ पे ये अपने इफेक्ट को शो करेगा। तो हमने कहा अगर हम ये तो हमारी कंडीशन होगी जब हम इस वाले जीन को रिसेसिव एपिस्टेटिक माने, तो ये अलग तरीके का फिनोटाइप शो करेगा जो दूसरे को इफेक्ट को मास्क कर देगा। हमारा ये वाला जीन भी तो हम एक बार मान सकते हैं कि ये भी तो रिसेसिव एपिस्टेसिस को शो कर सकता है। उसमें कौन कौन से स्क्वायर काउंट होंगे? 1 2 3 4। यहीं पे चारों स्मॉल वाई वाई आ रहे हैं होमोजाइगस कंडीशन में, दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर देंगे, भले वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर क्यों ना हो, डोमिनेटिंग फिनोटाइप क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसको मास्क कर देगा। बाकी ये जो दोनों डोमिनेटिंग वाले में तो अलग आएगा, और बाकी जो बचे 3 है उसमें अलग आएगा। तो ये हमारा सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन और रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो सेम आता है, लेकिन हम उसको बोलते अलग अलग तरीके से हैं। ठीक है, इसमें अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। वैसे जब आप इसको सोचेंगे खुद से तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिसेसिव एपिस्टेसिस में मतलब एक जीन रिसेसिव कंडीशन में अगर होगा दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देगा, भले ही वो डोमिनेंट फॉर्म में हो या रिसेसिव फॉर्म में हो। ठीक है, अब आप इसी से समझ जाएंगे कि रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या है। और सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में तो मैंने बता ही दिया है कि जब 2 कॉम्बिनेशन में होंगे तो एक फिनोटाइप देंगे, अलग अलग कर दिया जाएगा तो अलग अलग फिनोटाइप देंगे, और रिसेसिव वाले को हम जो कलरलेस वाला जैसे होगा उसमें काउंट करेंगे। ठीक है, जो एकदम मिनिमाइजिंग वाला इफेक्ट होगा उसमें काउंट करेंगे। उसके बाद आता है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में क्या होता है, चाहे ये दोनों आपस में कह सकते हैं डुप्लीकेट, चाहे कैपिटल आर अकेला हो या वाई अकेला हो या दोनों साथ में हो, एक ही जैसा फिनोटाइप देंगे। मतलब जितना पुनेट स्क्वायर आपने ये देखा, इसमें जहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई हो या सिंगल कैपिटल आर या सिंगल वाई भी हो, सब में एक ही जैसा कैरेक्टर शो होगा, एक्सेप्ट ये
इसी में कैपिटल आर भी नहीं है, कैपिटल वाई भी नहीं है, और दोनों भी नहीं है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये अलग हो जाएगा। बाकी सब में क्या होगा, एक जैसा फिनोटाइप शो होगा। ठीक है, तो ये वाला अलग हो जाएगा और बाकी के सारे जितने भी हैं वो अलग तरीके के कैरेक्टर को शो करेंगे। मतलब 15:1 का रेशियो आएगा डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में। डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं, दोनों प्रेजेंट हो जाएं तो भी एक ही तरह से दिखेंगे, अलग अलग प्रेजेंट हो जाएं तो भी एक ही तरीके से दिखेंगे। मान लीजिए एक राम है एक श्याम है, राम श्याम दोनों प्रेजेंट होंगे तो भी हमें एक ही फिनोटाइप दिखेगा ना, शक्ल तो एक ही दिखेगी, दोनों एक ही शक्ल के तो दिखेंगे, और दोनों अलग अलग खड़े हो जाएंगे तो भी वही शक्ल दिखेगी हमें। तो ये है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। 15:1 का रेशियो आता है, 15 एक जैसे एक अकेला। उसके बाद आता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होगा, दो जीन हैं आर और वाई, उसमें से एक डोमिनेंट कंडीशन में अगर है तो वो अलग फिनोटाइप देगा, और दूसरा वाला जो होगा वो अलग तरीके का फिनोटाइप देगा। मतलब इसमें एक डोमिनेंट कंडीशन में अगर होगा, मान लीजिए आर वाला इसमें डोमिनेंट एपिस्टेसिस को शो कर रहा है, तो जहाँ जहाँ आर आएगा वो दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ आर आ रहा है, कहाँ कहाँ आर आ रहा है, अगर हम ये देखें तो वापस लौट के आते हैं, कैपिटल आर जहाँ जहाँ आएगा वो दूसरे जिनके इफेक्ट को मास्क करेगा, ये मैं कह रही हूँ। तो काउंट करिए कैपिटल आर आ कहाँ कहाँ रहा है। शुरू से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कैपिटल आर नहीं है। 6, इसमें भी नहीं है। 7 8 9 10 11, इसमें नहीं है। 12 स्क्वायर ऐसे है जिसमें कैपिटल आर है, तो जहाँ कैपिटल आर आएगा दूसरे जिन का गुण शो नहीं हो पाएगा वहाँ पे, तो हमारे 12 तो एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये जहाँ पे आएगा अपना ही अब मनमानी करेगा। अब 12 में से अब देखेंगे कैपिटल वाई कहाँ आ रहा है, जहाँ स्मॉल आर आ जाएगा वहाँ तो उसका इफेक्ट मास्क हो जाएगा। तो हमें देखना है कि स्मॉल आर और कैपिटल वाई कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई कहाँ कहाँ आ रहे हैं, जो काउंट हो चुका है उसको काउंट नहीं करना है, तो जो काउंट हो चुके थे मैं उसको डबल टिक वहाँ लगा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये काउंट हो चुके हैं पहले 12, तो हम इनको दोबारा से काउंट नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कहाँ स्मॉल आर और कैपिटल वाई आ रहा है। बचे हुए भी देखिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ आ रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ आ रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ आ रहा है, बस 3 जगह आ रहा है कि स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो वहाँ पे वाई वाला अपना शो कर जाएगा इफेक्ट। तो 3 जगह ऐसा हो रहा है जहाँ वाई वाले का गुण शो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल आर उसको डिस्टर्ब करने के लिए है ही नहीं, तो वाई अपनी मनमानी करने के लिए वहाँ स्वतंत्र है। तो 12:3, और ये वाला जो एक रिसेसिव वाला जहाँ पे दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में है, तो या तो कलरलेस होंगे या ठीक एकदम रिसेसिव वाला जो फिनोटाइप होगा वो शो करेंगे, मतलब एक इसमें अलग टाइप का हो जाएगा। तो जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस होगा उसमें ये रेशियो आएगा 12:3:1। तो यही है, और हमने रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो आपको बता ही दिया है 9:3:4। तो हमने यहाँ पे 4-5 तरीके के जीन इंटरेक्शन देख लिए। पहला कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन जिसका रेशियो 9:7 आता है, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का रेशियो 9:3:4 आता है, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का 15:1 आता है, और डोमिनेंट एपिस्टेसिस का 12:3:1 आता है। रिसेसिव एपिस्टेसिस का सप्लीमेंट्री की जैसा ही आता है 9:3:4। सबकी एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिखकर बताया हुआ था, आप याद करना चाहें तो कर लीजिएगा, लेकिन रेशियो मेन है, रेशियो आपको याद होने ही चाहिए। अब कैसे याद होंगे, आप जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं उसको अगर मन में बैठाइएगा तो अपने आप को समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और अगर इसमें भी आपको ज़रा से भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं वहीं पे आपको आंसर दे दूँगी, क्योंकि व्हाट्सएप में जब बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं तो हर एक मैसेज को अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। और आप लोग को पता ही, आप लोग के 3 एक तो ग्रुप बने हुए हैं, तो तीनों ग्रुप में जा जाके बार बार मैसेज को देखना कि किसने क्या क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा टफ होता है। आप यही पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में ही वीडियो के नीचे, तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी, और अगर जो और भी लोग वीडियो देखेंगे उनको भी समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, और कहीं भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम लगे तो मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।